इसराइल ने ईरान का खेल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और ईरान के मिसाइल चलाने वाले कमांडर को हिट करने का क्लेम। अमेरिका और इसराइल में इस वक्त जश्न है, बड़ा ऐलान हो चुका है, जबकि ईरान के भी इंतहाई शदीद और ताबड़तोड़ हमले जो हैं उन्होंने अमेरिका, इसराइल और मिडल ईस्ट को इस वक्त हिला कर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मार्च 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ईरान की इसराइल और अमेरिका से जंग, इसकी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट, साथ ही साथ ईरान का एक बड़ा नुकसान करने का अमेरिका ने ऐलान कर दिया है और ईरान पर रात गए कुछ शदीद तरीन बमबारी जो है वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से की गई है और इस बमबारी ने बहुत शदीद तरीन नुकसान जो है वो पहुंचाया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं और साथ ही साथ अब ईरान जो है उसके जो मिसाइल चलाने वाला यूनिट है उसके कमांडर को एलिमिनेट करने का अमेरिका का क्लेम और इसराइल का क्लेम, इसे भी हम एनालाइज कर लेते हैं। ये कौन शख्स था और इसकी अहमियत कितनी थी और ये कितना खतरनाक था अमेरिका और इसराइल के लिए, ये सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन कराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि ईरान जो है उसने तबाहकुन कुछ हमले किए हैं और अब चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी ये बात कर चुके हुए हैं कि अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे, दुश्मन के हाथों शहीद हर फर्द का बदला लेंगे। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं इन्होंने शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान किया है और इन्होंने कहा कि मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा करता है। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है, अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने खुदा की राह में 60 बरस से ज़्यादा जिदोजहद की, हर तरह की आसाइशों और आराम को कुर्बान किया। फिर इन्होंने कहा कि इस वक्त हम अब खून का बदला लेंगे और किसी भी तरह से अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कह दिया है हमसाया ममालिक को कि भाई अमेरिका के अड्डे अपनी सरजमीन पर बंद कर दो, हम हमले बंद कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब जो सिनेरियो बन चुका है इसमें मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जंग इस वक्त किस नहज पर है। इराक के शहर अरबील के गवर्नर ने यह कंफर्म किया है कि जुमेरात की शब मखमूर के इलाके में वाक़े पेशमरगा बेस पर हमले में 6 फ्रांसीसी फौजी भी जख्मी हो गए हैं। गवर्नर के मुताबिक इस बेस पर अमरीकी क़यादत में कायम आलमी इत्तेहादी फोर्सेज जो हैं वो मौजूद थी। याद रखिएगा कि फ्रांस इस सब के अंदर मफाहमत का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन अचानक से फ्रांसीसी फौजी जो हैं वो भी जख्मी हो जाते हैं और हमला हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसी कोशिशें हुई जिनमें ईरान के खिलाफ मजीद ममालिक को शामिल करने का अज़्म जो है वो सामने रखा गया, लेकिन अभी ये जंग सिर्फ और सिर्फ अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान ही है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता पर हमले तो हो रहे हैं अरब स्टेट्स पर, लेकिन वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। अच्छा, फ्रांस का जो फौजी अड्डा है उस पर ड्रोन हमला हुआ है इराक में और 6 फ्रांसीसी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसराइली फौज ने यह कहा है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बना रहे हैं और हमने लगातार हमलों की एक नई वेव जो है उसका आगाज कर दिया है। फ्राइडे को इसराइली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया है। तेहरान के करीब कालतान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। यानी ईरान में 200, लबनान में 91 और ये वो फिगर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि इसराइली बमबारी में या अमरीकी बमबारी में, जबकि यूनिसेफ ने कहा है कि इसराइल में 4 और कुवैत में 1 बच्चा मारा गया। यानी आप ये कह सकते हैं यूनिसेफ के मुताबिक ये ईरान में, तो वहाँ दूसरी जानिब 291 का फिगर है बच्चों का और इस तरफ जो है वो 5 का फिगर है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह कंफर्म किया है कि ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तैयारा जो है वो इराक में गिरकर तबाह हो गया है और इराक में मगरबी इराक में अमरीकी जो फ़ज़ाइया है उसकी सेंट्रल कमांड ने यह कंफर्म किया है कि यूएस एयरफोर्स का तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। सेंटकॉम ने बताया कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह है। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एपिक फ्यूरी ये वो ऑपरेशन है जो अमरीका का इस वक्त ईरान के खिलाफ जारी है, आप ये कह सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ अमरीका ने ईरान के 58 जौहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें जो हैं वो नाकारा बनाने का दावा किया है। और इसके साथ ही साथ दुबई के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीकी फौजी एहलकारों की रिहाइश गाह जो है उसको हिट किया गया है, उस पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने महराक गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया है। ये वजारत दाखिला जो है उसकी तरफ से सामने आया है। बहरीन की जो है उन्होंने कहा है कि ईरान ने महराक गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को
हिट किया है। और इस सब के अंदर ईरान ने भी अपने जो रहबर मौज़म हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उनके ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद भी की है। ये कुछ वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। देखें ईरान की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज़ तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ईरान के पास इस तरह के फाइटर जेट्स और ऐसी एयरफोर्स नहीं है जो ईरान को इनकमिंग थ्रेट्स से बचा सके। यानी अगर इसराइल या अमेरिका के फाइटर जेट्स आते हैं तो ईरान के फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल होकर फ़ज़ा में उनके साथ डॉग फाइट नहीं करते। इसी तरह ईरान पर जो हमले हैं वो नहीं खत्म हो रहे, ये एक रियलिटी है। लेकिन ईरान की स्ट्रेंथ क्या है? ईरान की इस वक्त दो स्ट्रेंथ्स हैं जो अमेरिका ने भी कहा कि हमने ये दो चीज़ें खत्म करनी है। अमेरिका ने ये नहीं कहा हमने ईरान की एयरफोर्स खत्म करनी है, अमेरिका ने ये भी नहीं कहा हमने ईरान की फौज खत्म करनी है। अमेरिका ने कहा है कि हमने एक तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है, दूसरा हमने ईरान की बहरिया खत्म करनी है। मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम इसलिए क्योंकि भाई देखें ईरान के पास डिफेंस का तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन अटैक का बड़ा इस वक्त ताकतवर तरीक़ाकार है और जो कि इम्पैक्ट भी डाल रहा है। अमेरिका के बेसिस भी निशाना बन रहे हैं, अमेरिका के फौजी भी निशाना बन रहे हैं, इसराइल के भी निशाना बन रहे हैं और इंपैक्ट डाल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी दिखाने में नाकाम रहा है। मुकम्मल तौर पर जो एक महफूज शील्ड होती है वो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर करती। और ईरान की तरफ से ये सारी अपडेट्स, ये सारी डेवलपमेंट्स एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है ईरान की। दूसरी, ईरान की जो नेवी है, ईरान की नेवी के पास ये कैपेसिटी है वो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दे। और इस वक्त आपको पता है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, किसी की इस वक्त कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं रही वहाँ पर एक्टिविटी। और अब ईरान जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा रहा है जो कि एक बहुत बड़ा दर्द सर बन सकते हैं ईरान के मुखालिफिन के लिए और सिचुएशन बड़ी टेंस हो सकती है। ये ज़रा चीज़ों को आपने समझना है, इन मामलात को ज़रा आपने एनालाइज करना है। और इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इन्हीं दो चीज़ों को अब हिट किया जा रहा है। ईरान की IRGC के नेवी के कमांडर को भी अमेरिका ने मारने की कोशिश की और अब ये खबर आ रही है कि IRGC जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, सिपाही पासदारान इनकलाब, उसके मिसाइल यूनिट के कमांडर को एलिमिनेट किया गया है। इसराइल ने ये क्लेम किया है और ईरान के जो कमांडर हैं हिजबुल्लाह के अंदर, उन्हें बेसिकली ये मारा गया है और IRGC ने ये कंफर्म कर दिया है और कि मिसाइल यूनिट के कमांडर जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिजबुल्लाह जो है, आपको पता है कि ये भी वो तंजीम है जो इसराइल पर हमले कर रही है, इसीलिए लबनान पर भी बमबारी हुई है। और हिजबुल्लाह ईरान कोऑर्डिनेटिंग कमांडर जो है उनकी मौत की तस्दीक हो गई है और बताया ये जा रहा है किल्ड कमांडर लेड हिजबुल्लाह मिसाइल ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये IRGC के ही कमांडर थे जो हिजबुल्लाह के साथ लबनान के अंदर मौजूद थे और यहां से हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस को देख रहे थे, क्योंकि ईरान के अपने जो ऑपरेशंस हैं, अगर आप मिसाइल्स की बात करें वो तो बड़े तरीके से चल रहे हैं और ईरान को उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो उस तरीके से फेस नहीं करनी पड़ रही और ईरान के लिए वो कोई इतना बड़ा चैलेंज बन के सामने चीज़ नहीं आ रही। लेकिन अब अमेरिका में ये जश्न है, इसराइल में ये जश्न है, इसराइल के मीडिया और इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया इंडिया इसराइल के करीब है। इंडियन मीडिया अब इसराइल वाली खबरें बड़े बैक टू बैक चलाता है, बड़े उनके जराए भी हैं वहाँ पर उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो इसराइल की तबाही और बमबारी भी दिखाते हैं। यानी वहाँ पर पूरे का पूरा इंडियन मीडिया जो है वो भी मौजूद है इस वक्त इसराइल में। तो जाहिर बात है कि इन्होंने ये खबर चलाई है, इसके अंदर इसराइल की इसे कामयाबी कहा जा रहा है, जबकि ईरान के लिए धचका। लेकिन ईरान के कितने ही कमांडर्स को मारा, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर को मारा, लेकिन ईरान जो है वो अपनी जंग जो है उसी तरीके से उसे जारी रखे हुए है। ईरान इस जंग के अंदर सरेंडर नहीं कर रहा, ईरान इस जंग के अंदर इंटेंसिटी या अपनी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें किसी तरह की कमी नहीं ला रहा। और यही ईरान के लिए इस वक्त एक स्ट्रेंथ बन के सामने आ रही है। और इसीलिए ईरान के तजियाकारों का कहना है कि हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर लीडरशिप जो है उसकी इस वक्त नॉमिनेशन पहले से ही हो जाती है। यानी हमारे जो लीडर्स हैं वो पहले से बता देते हैं कि उनके बाद कौन उस जगह को संभालेगा, तो इसलिए ये बड़ा मसला नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से ऑब्वियसली इसे एक सेलिब्रेशन के तौर पर लिया जा रहा है और इसे इसको एक कामयाबी के तौर पर ही प्रेजेंट किया जा रहा है ईरान के जो मुखालिफ मुल्क हैं उनकी तरफ से। तो ये सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ हमने आपके सामने रख दी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।